कहानी का उन्वान है शेर पछाड़। ये हिंदी लोक कहानी है जिसका उर्दू तर्जमा रिजवाना सैयद अली ने किया है। एक बरस जंगल में ऐसी बारिशें हुईं कि जगह जगह बाढ़ आ गई और नदी नाले उथल पड़े। ऐसे में एक गीदड़ का भट्ट भी बैठ गया। वो अपने बाल बच्चों के साथ किसी नए ठिकाने की तलाश में निकला। घूमते फिरते वो एक ऐसे गार में आ पहुँचे जो बुलंदी पे था, साफ सुथरा और खूब खुश्क भी था। बच्चे खुशी से उछल पड़े, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे। गीदड़ की बीवी को भी गार पसंद आ गया था, मगर गीदड़ इधर उधर घूमकर सूंघता फिर रहा था। एकदम बोला, निकलो निकलो, यहाँ से फौरन भाग चलो, ये तो किसी शेर का ठिकाना है। बच्चे मचल गए, नहीं, हम तो यहीं रहेंगे और कहीं न जाएंगे। माँ भी बच्चों का साथ देने लगी। आखिर गीदड़ ने हार मान ली और सोच विचार करने लगा कि यहाँ क्यों कर रहा जा सकता है। और फिर उसे एक तरकीब सूझ गई। उसने अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा दिया कि वो गार की छत पे बैठने जा रहा है और जब उसे शेर आता दिखाई देगा तो वो एक कंकर नीचे लुढ़का देगा। कंकर लुढ़कने पर वो खबरदार हो जाएगी, जिसके बाद वो अपना ड्रामा शुरू कर देंगे। कोई तीसरे पहर के करीब गीदड़ को शेर आता दिखाई दिया और उसने एक कंकर नीचे लुढ़का दिया। गीदड़नी भी चौकन्नी बैठी थी। उसने दे धमाधम बच्चों की पिटाई शुरू कर दी। बच्चे गला फाड़ कर चिल्लाने लगे। इतने में शेर गार के करीब आ पहुंचा था और हैरान था कि उसकी क़यामगाह में शोरगुल कैसा। एकदम उसे बड़ी भयानक आवाज़ आई। कोई कह रहा था, रामझानी। जवाब में एक करारी आवाज़ सुनाई दी, हाँ, शेर पछाड़। बच्चे क्यों रो रहे हैं? ये भूखे हैं। अभी कल ही तो मैं एक बड़ा शेर मार कर लाया था, उनको इसका गोश्त क्यों नहीं देती? बच्चे बासी गोश्त नहीं खाते, उन्हें ताज़ा गोश्त चाहिए। अच्छा, तुम उन्हें खामोश तो करो, अभी शेर आता होगा, मैं उसे मार कर बच्चों के लिए ताज़ा गोश्त लाता हूँ। शेर बेचारा हैरान था कि ये कौन सी बला मेरे घर उतरी है, जिसके बच्चे रोज़ शेर का ताज़ा गोश्त खाते हैं और यकीनन इस पर आँखों मालूम है कि मैं आ रहा हूँ, वो मेरा गोश्त ही अपने बच्चों को खिलाएगी। ये सोचते ही वो दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। गीदड़ खुश नीचे उतरा और अपने ख़ानदान में जा बैठा। उधर शेर सरपट भागे जा रहा था कि एक लोमड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया और पूछा, अरे महाराज, खैरियत तो है? नहीं लोमड़ी भी, खैरियत कहाँ, मेरे घर कोई अजीब सी बला उतर आई है जो अपने बच्चों को शेर का गोश्त खिलाती है। अरे नहीं, लोमड़ी ने कुछ देर सोचा और फिर कहका लगा कर बोली, सरकार, आपके गार के गिर्द मैंने खुद एक गीदड़ को ख़ानदान समेत मंडलाते देखा था। वही नास मारा होगा। आप मेरे साथ चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शेर के औसान ठिकाने लगे और उसे कुछ ढारस हुई तो वह लोमड़ी के साथ वापस चल पड़ा। इत्तेफाक से गीदड़ का एक बच्चा खेलता खेलता गार के मुंह तक आ गया था। शेर और लोमड़ी को देखकर उसने जल्दी से इतला दी कि शेर वापस आ रहा है और भी लोमड़ी भी साथ है। गीदड़ ने सबको चुप रहने का इशारा किया और खुद गार के मुंह के करीब आड़ में खड़ा हो गया। जैसे ही शेर और लोमड़ी करीब पहुंचे, गीदड़ ने वही भयानक आवाज़ बनाकर कहा, शाबाश भी लोमड़ी, तुम्हें इस खिदमत का इनाम ज़रूर मिलेगा। बस इसी तरह रोज़ घेर खार कर एक शेर ले आया करो, हम तुमसे बहुत खुश हैं। शेर के औसान ख़ता हो गए और वो पूरी जान लगाकर भागा। लोमड़ी लाख कहती रही कि सरकार, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, पर शेर ने तो मीलों दूर कहीं जाकर दम लिया। गीदड़ ने अपने बाल बच्चों से कहा, अब मुझे तसल्ली है कि शेर पलट कर नहीं आएगा, अब हम आराम से यहाँ रह सकते हैं। रामझानी और बच्चे मारे खुशी के शेर पछाड़ से लिपट गए, जिसने अपनी होशियारी से सचमुच शेर को पछाड़ दिया था।